Hello and welcome to LNT Education. So friends, today we will discuss about static GK. स्टैटिक जीके भी एग्जाम में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। ओपीएससी में जितना एग्जाम हुआ है, जैसे आपका एएसयू हो या फिर ओएस एग्जाम या फिर उड़ीसा एसएससी, ये स्टैटिक जीके पर्सन में क्वेश्चन आता है। पिला माने स्टैटिक जीके पर्सन मध्य क्वेश्चन आसे। तो बर्तमान एई जब लेक्चर हबो एटा हबो ट्राइलिंगुअल। मु आपको बोथ इंग्लिश, हिंदी एवं ओडिया रे आपण मानकू लेक्चर देबे। ओके, एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट पार्ट, ये एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न। तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। तो स्टैटिक जीके पर्सन में तो हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मेरा जाऊ छु पढ़िया पे पिले माने कोन ना नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल मोटो, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल कैलेंडर, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड्स, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, नेशनल फ्रूट, नेशनल रिवर, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, नेशनल गेम और नेशनल करेंसी सिंबल। इतने सब विषय में डिस्कशन करेंगे पिले माने। तो हम इन सब बारों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, एक एक करके डिस्कशन करेंगे और हम उसको आराम से समझेंगे, आपको आराम से बुझे पाए चेष्टा करूँ। ओके गाइस, तो आमे मध्य आज आमर जीके स्टार्ट कर दीचु, जीके सीरीज स्टार्ट कर दीचु। तो एमती देखु बर्तमान तो छुट्टी अच्छी, तो छुट्टी कौन हो जिनस कि व्यू भल जाऊनी। तो आई वुड रिक्वेस्ट तो तुम देख, कारण तुम बहुत बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर, एटा एग्जाम रे भी बहुत आसीबार अच्छी, सब एग्जाम रे मु कहि ना। तो आमको आमे जो चैनल स्टार्ट करछु मात्र 1.5 मास हैला। तो आमे धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करू। हम जो तुम सहित जो कमिटमेंट कराई छी, तो सब कमिटमेंट को आमे रखिबु। जब देखंतु प्रत्येक दिन आमे कोन करछु ना द न्यूज एनालिसिस करूछु, कार द प्रमेयर न्यूज एनालिसिस करछु। तो ताकू देखंतु भल भाबरे, कारण प्रत्येक दिन डे टू डे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट न्यूज को हम ताकू पुंखानुपुंख भाबरे डिस्कशन करूछु। मु जोटा गारंटी देउछि, जोटा तम्मान को जो अपकमिंग एग्जाम अछि, अपकमिंग एग्जाम जो आसुछि, देखंतु ना गोटे वर्ष भीतर तुम माने पूरा करंट अफेयर्स रे एवं जीके रे पूरा माहिर ही जिवे, ये गारंटी मु तुमको दउछि। बस तुम माने खाली चैनल को वॉच करो, प्रत्येक वीडियो को देखो एवं सब आम मानकर हौसला बढ़। कहीं देखो तुम मानकर वॉच ऊपर, तुम मानकर लाइक शेयर और कमेंट आ तुम मानकर जो रही सब्सक्रिप्शन ऊपर डिपेंड करछि आम मानकर एनर्जी। तो आमे जते तुम आम चैनल को अधिक सब्सक्राइब करो, जते कंटेंट को सब पहुंचेबो, सत्य आमे इंस्पायर हे कि तुम मान बस ओना कंटेंट से मानि देबो, जोटा कि आई विल गारंटी ओडिसा रा गोटे मु नुवा रिवोल्यूशन को जाउछि। केवल मो सहित साथ दियंतु, मु आपन गारंटी दे कहउछि गोटे नुवा रिवोल्यूशन हबो। फ्री रे गुड कंटेंट दे कि मु तुम मान को स्टेट गवर्नमेंट जॉब बा वेस भलिया बड़ एग्जाम को आपन को मु क्लियर करेबी। मु ये प्रतिशत आपण मान को दउछि। जस्ट लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड जोट किछ प्रॉब्लम अछि यू कैन कमेंट मी। मु सब कमेंट को ग्रहण करबी, पॉजिटिवली ग्रहण करबी एवं मु ताको चेष्टा करबी डे बाय डे ताको किपरि भाबरे इंप्रूवमेंट करा जिवो। ओके, तो जो सहित पाठ पढिबा मु कहिछि मो चैनल मात्र आरंभ करछि 1.5 मास हला। ओके, तो गोटे भल इंटेंशन देके आरंभ करछि ताकि मो ओडिसा रा पिला माने जो माने कि गां गहळे रहउचंती, जो माने स्लम एरिया रहउचंती, तो से माने जो बड़ बड़ एग्जाम दवा पई तांग पाखरे जो बड़ बड़ कोचिंग सेंटर माने जो थाउजेंड्स लाख्स जो रहिछ मनी ताको से माने बीए करि पार नांती। सब तक जिंस को मु किपरि फ्री गुड कंटेंट मु तमन पे देई परिबी एलएनटी एजुकेशन माध्यम रे से प्रयास मु जान रखिछि। केवल मते आपण मानक सपोर्ट दरकार एवं आपण मानक लाइक, आपण मानक शेयर, आपण मानक सब्सक्राइब, ये तीनटा हो मो पे बहुत स्ट्रेंथ। तो बहुत मात्रा करंतु एवं मु पूरा एंथुसियाज्म है कि मते तमन पे मध्य पढेबी। सब लेक्चर थोइ देबी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी
तापर आपण इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट जीके करंट अफेयर्स को डेली तो करूची प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स करूची ओके तापर मझे मझे इंग्लिश मध्ये डिस्कशन करिवा मोटिवेशन मध्ये दबा माने आपको गोटे बहुत बड़ा गोटे रिवोल्यूशन आनिबा एलएनटी एजुकेशन तरफ रु केवल मते आपण मानकर सपोर्ट दरकार तो आज गोटे इम्पोर्टाट वीडियो बनै स्ट्राटेजी का पर्सन लो तो ए सब विषय में डिस्कशन करिवा है कि तो आपको हम सब डिस्कशन करिया मु एथि पई कहूची जे तीनटा लैंग्वेज रो कहूची किछि पिला हिंदी की प्रिफर करंती किछि पिला इंग्लिश प्रिफर करंती किछि पिला मध्य ओडिया प्रिफर करंती तो तेनु जेहेतु मते तीनटा लैंग्वेज आसुची मु सही पई तीनटा लैंग्वेज रे बुझुची प्लीज आप मते केबले नेगेटिव कमेंट करिवनी किछि पिला कहंती माने सारे में से देखेउ जंती ओडिया तो जानि जंती कोन पई हिंदी रो कहउजंती ना मोर सब इंटेंशन नाही मु फ्री मैन पूरा मते एक्चुअली देखो हिंदी आसुची मु हिंदी रे कहि दउची इंग्लिश आसी मु इंग्लिश मध्य कहि दउची ओके तो तेरा हम तीनटा लैंग्वेज जो जानिया कारण किछि पिला थांती हिंदी लाइक करंती किछि इंग्लिश लाइक करंती किछि ओडिया मध्य लाइक करंती ओके लेट्स स्टार्ट द लेक्चर तो हमें सब विषय पढ़ा नेशनल फ्लैग विषय पढ़ा नेशनल एमएलएम नेशनल मोटो नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग नेशनल कैलेंडर नेशनल एनिमल नेशनल बर्ड नेशनल फ्लावर नेशनल ट्री नेशनल फ्रूट नेशनल रिवर नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स नेशनल गेम्स नेशनल करेंसी और सिंबल हर चीज के बारे में हम डिटेल कंप्रेहेंसिव डिस्कस करेंगे चलिए पहले आज हम दो चीज करते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे और नेशनल एम्बलम के बारे में जानेंगे ओके मैं इस तरह इसको डिस्कशन करूंगा मोके एमिति बुझेबी मु जोटा भाबुची तम मानक पई एटा बेस्ट लेक्चर हबो एवं तम माने कोनोसी एग्जाम रे यदि क्वेश्चन आसे ताको जन्मारो भूल करिवने बोली ये आशा विश्वास मोरा रहिछि ओके लेट्स स्टार्ट फर्स्ट देखो होची नेशनल फ्लैग मतलब जो ट्राई कलर फ्लैग रहिछि इंडियन फ्लैग देखंतु दिस इज माय नेशनल फ्लैग दिस इज माय नेशनल फ्लैग दिस इज माय नेशनल फ्लैग देखंतु ई आम तिरंगा पताका नहीं ऊपर देखो कोन अछि सैफ्रन मझरे कोन अछि व्हाइट आ तळे कोन अछि आपन डार्क ग्रीन अछि आ देखो दे व्हाइट स्ट्रिप रे कोन अछि आपन कोन अछि अशोक चक्र धर्म चक्र अशोक चक्र अछि जरा 24 स्कोप सहित उसरे पढ़िया हमें ओके तो ये होछ आपन लेंथ ये होछ आपन कोन होला विड्थ लेंथ आ विड्थ रेशियो कोन होछ ताको मध्ये देखिया हमें अशोक चक्र मु कोन सिंबलाइज करू ताको देखिबा याको किए एक्चुअली डिजाइन करथिले हु इज द डिजाइनर ऑफ द नेशनल फ्लैग तो आकु हमें केबे हम कॉन्स्टिट्यूशन हमर संविधान लागू केबे हमें एडॉप्ट कलु बा हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लागू केबे एडॉप्ट कला ता विषय में डिटेल सब पढिबा ओके तो आकु हम डिटेल डिस्क्राइब करिबा ओके तो देखंतु दिस इज आवर नेशनल फ्लैग वंदे मातरम भारत माता की जय ओके चलिए लेट्स स्टार्ट उसको रख देते हैं फिर स्टार्ट करेंगे ओके लेट्स कम इट इज ए हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर फ्लैग जान छोटा गोटे हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर माने तीनटा रंग अछि तीन रंग विशिष्ट फ्लैग ओके तो क्या क्या ट्राइकलर है देखिए डीप सैफ्रन और व्हाइट और डार्क ग्रीन ओके तीन जो कलर उसमें डीप सैफ्रन जैसे इसे कहते हैं हम केसरिया रंग बोली कहूछु एट द टॉप रे ऊपर अछि ओके व्हाइट इन द मिडिल तार मिडिल पार्ट रे कोन अछि व्हाइट अछि ओके धला रंग अछि आ डार्क ग्रीन एट द बॉटम आ तार बॉटम तार तळे कोन अछि हमर डार्क ग्रीन कलर अछि ओके तो ये तीन कलर है डीप सैफ्रन व्हाइट और डार्क ग्रीन ओके अब चलिए देखते हैं तो ये सिंबलाइज क्या करते हैं माने डीप सैफ्रन हमको कौन हमको सिखौची कौन हमको कहूची कि तार एक्चुअली मतलब कौन डीप सैफ्रन हमको कौन हमको मोटिवेट करछ हमको कौन एम्फासिस करूची देखंतु स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री तो डीप सैफ्रन टेल्स अस द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री इस देश का क्या स्ट्रेंथ है क्या करेज है लेट्स गो टू द पास्ट हम अतीत को आसो अतीत जो जदि हम देखिया हमर इंडिया स्ट्रेंथ हम इंडिया जो गौरव अछि जो मने पकीबा ताले तो सही दिन सबको मने पका कि हमर डीप सैफ्रन कलर इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री देन व्हाइट जो मिडिल में व्हाइट है जो मझुर और धला कलर अछि से कोन होतरा पीस एंड ट्रूथ पूरी धर्म चक्र देखिथिबो हमर समस्त रे कोन से गुटे सज्जन माने को बसी कोन मीटिंग हेथुओ बा कोन से गुटे सत्संग रे बसथिबे सब व्हाइट ड्रेस पिंधिके काहे कि ना व्हाइट ता होची सिंबल ऑफ मु जमि प्रिंसी व्हाइट इज द सिंबल ऑफ पीस
शांतिर प्रतीक। ओके, तो व्हाइट होची पीस एंड ट्रुथ, सत्य एवं धर्मर प्रतीक। ओके, शांति एवं कौन अछि सत्यर प्रतीक। ओके, ओई धर्म चक्र देखिते, धर्म चक्र में देखितली, धर्म चक्र पर कोठी अछि ना सही धड़ा स्ट्रिप ऊपर ही अछि। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो डार्क ग्रीन, एटा कोठी अछि बॉटम रे अछि, डार्क ग्रीन जो है वो बॉटम में है। ओके, तो वो क्या सिंबलाइज करता है? फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। ये भारत भूमि होची सस्या श्यामला पूरा भरपूर, हमर एठी फर्टिलिटी पर जमीर उर्वरता बहुत भलो अछि, ग्रोथ मध्ये भलो होची, आ हम पूरा बहुत ऑस्पिशियस अछु, हम खुशी रहछु। ओके, तो ए जिंस होची डार्क ग्रीन हमको सोची देखो से फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। ओके, ये तीनटा जिंस को मन रखिबे। क्लियर? अच्छा, ईच हैज द इक्वल प्रोपोर्शन। आपन को मु कहितली जो नारंगी कहंतु, धड़ा कहंतु, ग्रीन कहंतु, आप सैफरन बोलो, व्हाइट बोलो या फिर ग्रीन बोलो, सबका जो क्या है प्रोपोर्शन सेम है, इक्वल प्रोपोर्शन है। ओके, ये जिंस मन रखिबे। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ, लेंथ आउ विड्थ रेशियो होची 3:2, 3:2। एटा लेंथ, एटा होची विड्थ, एटा 3, एटा 2। ऊपर केटा मोर लेंथ होता पर कने 3 भाग, विड्थ केटा मोर 2 भाग, 3:2 ये जिंस मन रखिए। बड़ा मते क्वेश्चन पछे तो उल्टा पछरा दिबो, विड्थ इज टू लेंथ, width is to length, ये कितना आसीबो 2:3, ये मते बड़ा पछार दे। ओके, ये जिंस मन रख। क्लियर? इन द सेंटर ऑफ द बैंड, तो ता सेंटर रे कोन अछि ना गोटे नेवी ब्लू व्हील अछि, देखिथिल ना सेंटर रे कोन अछि जो व्हाइट स्ट्रिप रे कोन अछि गोटे नेवी ब्लू कलर गोटे हमर अछि व्हील अछि, गोटे चक्र अछि, दैट रिप्रेजेंट द चक्र, मतलब धर्म चक्र बोली कहिबा, एबे चक्र बोली कहिबा। ओके, जिंस मन रख हम चक्र बोली कहिबा। देखा देखो, द व्हील अपीयर्स ऑन द अबाकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल अशोक। ए व्हील ता हम कोउट आनिचू ना अशोकंकर जो सारनाथ लायन कैपिटल थिले ना, तो तार जो अबाकस थिला ता हमें ताटू आनिचू बस ए व्हील टा को आनिचू। ओके, तो ताको कोन कहंती धर्म चक्र बोली कहंती, धर्म चक्र बोली कहंती। इट्स डायमीटर, जो व्हील रो डायमीटर व्यास रहिबो केता रहिबो एप्रोक्सीमेट द विड्थ ऑफ द व्हाइट बैंड, व्हाइट बैंड सहित बाक प्राय समान। जेहेतु ये व्हाइट बैंड अवस्थित अछि, तो व्हाइट बैंड तार जहा रहिछि तार डायमेंशन रहिछि, सेही डायमेंशन सहित तार व्यास समान। कार समान ना आपनकर जो रहिछि, जो आपनकर जो व्हील रो तार व्यास समान। ओके, इट हैज 24 स्पोक्स, तार 24 टा कोन अछि और अछि बोले को तार 24 टा तार और रहिछि, 24 टा स्पोक्स रहिछि, जिंस मन रखिबे। अच्छा, तापर देखो तो आउट आर मेन पॉइंट देखा कोन हैला डिजाइन। ताको के डिजाइन करथिले, ताको डिजाइन करथिले पिंगाली भेंकैया, पिंगाली भेंकैया। ए ना हमर भूलियोनी, ये मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पकड़ पचार दिए। इट इज डिजाइन्ड बाय पिंगाली भेंकैया। ओके, से के थिले रे ना, से थिले होचने इंडियन फ्रीडम फाइटर, जने भारतीय फ्रीडम फाइटर थिले, जे जन्म हिथिले 2 अगस्त 1876 रे, एवं तांकर मृत्यु कोन केबे हितला 4 जुलाई 1963। तो जानकर जन्म हितला 2 अगस्त 1876 एवं तांकर मृत्यु हेतिला 4 जुलाई 1963। एवं सी थिले कोन ए फ्लैग रो डिजाइन, हम जो ट्राई कलर फ्लैग देखुचंती तार हमें डिजाइन लेके पिंगाली भेंकैया। क्लियर? से जने के कहतरे इंडियन फ्रीडम फाइटर थिले। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, देयर आर लास्ट पॉइंट देखो पिला माने, इट वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जानि छ कि हमर 1946 रे हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसतिला, काई गिरा हमर भारत संविधान को तयारी करिया पई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसतिला। तो से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आपको केबे एडॉप्ट कला 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, अगस्त 15 हितले ना, तो बिफोर इंडिपेंडेंस 22 जुलाई 1947 ताको एडॉप्ट कला। क्लियर? आई थिंक नेशनल फ्लैग संबंध रे किछो डाउट किछि नथिबो। आउ तो मु शॉर्ट जस्ट रिकप कर दउची। इट्स ए हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर फ्लैग। इसमें 3 कलर होता है, डीप सैफरन, व्हाइट और डार्क ग्रीन। जो टॉप में जो होता है डीप सैफरन, उसको हम कहते हैं केसरिया, वो क्या हमें इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। सेकंड मिडिल में जो है व्हाइट स्ट्रिप है, व्हाइट हमें पीस और ट्रूथ इंडिकेट करते हैं, वो धर्म चक्र, उसमें धर्म चक्र है, जो व्हील है उसे हम धर्म चक्र बोलते हैं। और जो नीचे जो बटन में जो डार्क ग्रीन है वो हमें फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड को हमें इंडिकेट करता है।
और जो 3 स्ट्रिप है सबका इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन है और उसका लेंथ और विड्थ का रेशियो 3:2 है और रिवर्स करेंगे तो उसका विड्थ और लेंथ का रेशियो 2:3 है। इसका सेंटर में जो व्हाइट स्ट्रिप में एक नेवी ब्लू कलर का एक व्हील है जिसको हम धर्म चक्र कहते हैं, इसे हम धर्म चक्र कहते हैं। ओके, इसको डिजाइन कौन किए थे? डिजाइन किए थे पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किए थे। वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। तो जो जन्म हुए थे 2 अगस्त 1876 में और उनका मौत कब हुआ था? 4 जुलाई 1963 में। ओके, ये जो व्हील है ये हम किससे लाए हैं ना? अबाकस ऑफ द सारनाथ लैंड कैपिटल अशोक द ग्रेट, उनका जो सारनाथ लैंड कैपिटल था तो उसमें से हम उसको लाए हैं। और इसका डायमीटर क्या, जो व्हील है उसका डायमीटर क्या है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द विड्थ ऑफ द व्हाइट बेड। जो ये व्हील व्हाइट बेड के ऊपर है ना, इसलिए उसका जो विड्थ है वो the width of the white band is equal to the diameter of the wheel. Okay, and it has 24 spokes, उस पर 24 spokes होता है। Okay, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको कब अडॉप्ट किया ना? 22 जुलाई 1947 guys, all are the important questions। ये सब वो चुने क्वेश्चन, I think that is clear। Then come to our second number, national emblem। national emblem जानिछु जातीय एम्बलम ना कौन थी? तो इट वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल। देखि दियो नेशनल एम्बलम, देखि दियो अशोक स्तंभ देखि दियो, देखि दियो सत्यमेव जयते ट्रूथ ओवर ट्रिम्फ। ओके, ट्रूथ ओवर ट्रिम्फ, ट्रूथ एलोन ट्रिम्फ, जोटा लेखाटा अर्थ हो सेया सत्यमेव जयते। ओके, तो जोटा अशोक स्तंभ अछि देखि दियो केमिति ता सब डिस्क्रिप्शन करिया। तो जोटा के मोर अशोककर सारनाथ लायन कैपिटल आसी इन द ओरिजिनल। देखिए ओरिजिनल कहला देयर आर 4 लायंस। देखो ना गोटे ए जो ऑब्जेक्ट है ना गोटे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जोटा आपन को देखिए 3टा लाइन ऊपर देखाउछ। तो ऊपर देखो हमर 3टा लाइन देखाउछ, पर 4टा लाइन अछि। एटा ओकर देखा जाउ 3 डायमेंशन था, बुझले की? अच्छा, स्टैंडिंग बैक टू बैक पूरा हम छिड़ाए थे बैक टू बैक की माउंटेड ऑन ए अबाकस, जोटा अबाकस से माउंट करा हिची। तो जे की कैरिंग स्कल्पचर्स। ओके, स्कल्पचर माने कैरी करे तो हाई रिलीफ of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion। तार जो तळ पर्सन देखिथिबे कोन अछि? देखिते आपण कोन अछि? गोटे एलिफेंट अछि आ गोटे गैलोपिंग हॉर्स, माने कोन द्रुत मान गोटे घोड़ा छवि अछि, गोटे बुल अछि, लायन मध्ये रहिछि। तो जोटा हमरा सेपरेट हेछि कहा त व्हील द्वारा, गोटे व्हील द्वारा गोटे तळि कि तार व्हील अछि अशोक स्तंभ गोटे लक्ष्य करिबो खबर नाही। तो गोटे व्हील अछि, से व्हील द्वारा से हमरा सेपरेट होइछि। ऊपर बेल शेप लोटस, एम से व्हील ता कोबला हेछि ना गोटे बेल शेप लोटस बलिया हेछि, जो से अपन मन रखिए। ओके, तो इट इज कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश स्टोन। टोटल जिंस ना पूरा कार्विंग कराइ का भीतर ना गोटे सिंगल पीस गोटे पॉलिश सैंडस्टोन ऊपर पूरा डिजाइन करा है, तपर हमती रखा है और तैयारी करा है। गोटे पॉलिश सैंडस्टोन ऊपर गोटे पीस डिजाइन करा है। ओके, द कैपिटल इज क्राउन्ड बाय द व्हील ऑफ द लॉ। तो ये जो ताकर कैपिटल सारा लाइन कैपिटल ला, तो जोटा क्राउन हेतिरा द व्हील ऑफ द लॉ। से जो व्हील अछि ताको धर्म चक्र कहंती। तो सेहीटा होता में इंपोर्टेंट जिंस थिला, बुझले? इस कले द धर्म चक्र। देखो बोले कि इट इज ए 3 डायमेंशन एम्बलम शोइंग 4 लाइन्स। एटा गोटे 3 डायमेंशनल एम्बलम टा एक्चुअली 4टा लाइन अछि कि हमको 3टा देखा होछि। इट बिकेम द एम्बलम ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया इन डिसेंबर 1947। तो जब हमर डोमिनियन ऑफ इंडिया थिलु तो 1947 डिसेंबर मास रे आपमे एडॉप्ट करिथिलु। लेटर हमर जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमें हेलु कते हमर जेबे हम संविधान ग्रहण कलु 26 जनवरी 1950 रे ये मध्य हमर रिपब्लिक ऑफ इंडिया रे मध्य गोटे हमर कोन नेशनल एम्बलम हे गेला। नै त हमकु तो डिसेंबर 1947 ले डोमिनियन इंडिया रे हमर एम्बलम थिला। तापरे 1950 26 जनवरी रे हमर रिपब्लिक इंडिया रे मध्य हमर कोन हेला एम्बलम हे गेला। ओके, आर मोटू कोन? मोटू होची सत्यमेव जयते, दैट इज ट्रूथ एलोन ट्रिम्फोज, सत्यमेव जयते। ये हमर देखिए हमर कोन ये हमर कोडा जो मुंडक उपनिषेध, मुंडक उपनिषेध रु याको आनी के लिखा है। कोन हमर मुंडक उपनिषेध हमर उपनिषेध आपण ऑलरेडी पढिथिबे।
उपनिषद बारी में तो उपनिषद गोटे अच्छी मुंडक उपनिषद से मुंडक उपनिषद आपको लिखा जाए क्लियर। ये था आपका नेशनल एम्बलम। चलिए उसको और एक बार डिस्कशन करते हैं। दैट इज एडॉप्टेड फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक। ये हम अशोक जी का जो सारनाथ लायन कैपिटल था उनमें से उसको लाए हैं। इसमें ओरिजिनली कितना है ना 4 लायन स्टैंडिंग होता है बैक टू बैक, माउंटेड ऑन अबाकस, इट कैरीज द स्कल्पचर। नीचे में क्या है, एलिफेंट है, एक गैलोपिंग हॉर्स है, एक बुल है और एक लायन है। ऑल आर सेपरेटेड बाय whom? by a wheel, that is the wheel is in the shape of the bell shaped lotus। ओके, ये कार्व है सिंगल ब्लॉक, एक ही ब्लॉक में वो उसको कार्विंग किया गया है। वो कौन सा मटेरियल है ना, पॉलिश्ड सैंडस्टोन। ओके, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है वो जो व्हील है ये है अशोक जी का धर्म चक्र। ओके, ये एक 3 डायमेंशनल एम्बलिंग है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है। ये हम 1947 दिसंबर महीने में उसको इस एम्बलम को हमने एडॉप्ट किया जो डोमिनियन इंडिया में। फिर बाद में जब हम रिपब्लिक बने, जब हमारा संविधान हम एडॉप्ट किए 1950 26 जनवरी में, ये फिर रिपब्लिक इंडिया का एक एम्बलम बन गया। और उसका मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, मींस ट्रूथ एलोन ट्रिम्फो। और वो मुंडक उपनिषद से लाया गया है, मुंडक उपनिषद से लाया गया। This is all about the national flag and the national emblem। तो ये था पहले तो मन करो नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम। वीडियो को पॉज कीजिए और हर चीज A to Z उसको पॉइंट आउट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। ओके, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। नोट्स बनाओगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा बाद में। पिला माने आपको आराम से देखो, प्रथम सेशन देखो, नोट्स बनाओ। अब मुझे डाउट होउछ मते फटाफट पचाना, मो तार डाउट को क्लियर करिबी। तो ये था तो मानकर आज लेक्चर। तो हमें नेक्स्ट क्लास सब कोन करिया 1 बाय 1 डिस्कशन करिया। अब इधर सरी गला नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम खत्म। अब धीरे धीरे उसको एक एक करके डिस्कशन करिए। टाइम लगियो पिला माने टाइम लगियो, टाइम तो लगेगा भाई। तो फिर आपको पेशेंस सबसे बड़ा चीज होता है इस एग्जाम में ना, सबसे बड़ा चीज होता है पेशेंस। पेशेंस के साथ पढ़िए एंड आई विल गारंटी यू हम 1 साल 1.5 साल के अंदर एक अच्छा कंटेंट हमारे पास होगा ताकि हम कम्पीट कर पाएंगे ओपीएससी और ओएस एग्जाम में। ओके, तो ये था आपण मन लेक्चर। समस्त खुश रहो, भल रहो, समृद्ध रहो। समस्त को जय जगन्नाथ, जय हिंद।